डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की इस गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के गणित के पाठ्यक्रम को 16 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें पहला अध्याय है समुच्चय, दूसरा है संबंध एवं फलन, तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, चौथा है गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, छठा है रैखिक असमीकाएँ, सातवां है क्रमचय एवं संचय, आठवां है द्विपद प्रमेय, नौवां अनुक्रम तथा श्रेणी, 10वां है सरल रेखाएं, 11वां है शंकु परिच्छेद, 12वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 13वां चैप्टर है सीमा और अवकलज, 14वां गणितीय विवेचन, 15वां सांख्यिकी, 16वां प्रायिकता। परिशिष्ट के अंतर्गत अनंत श्रेणी और गणितीय निदर्शन है। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय। बच्चों, समुच्चय सिद्धांत का सर्वप्रथम विकास जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था, जिनका जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 में हुई है। समुच्चय की परिभाषा, तो सबसे पहले आते हैं, हम समझते हैं समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की जो परिभाषा है वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में वर्ड आया है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का तात्पर्य है संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित यानी डिफिनिट एवं सुस्पष्ट यानी डिस्टिंक्ट हैं। अर्थात ऐसा कोई नियम या विशेष गुण होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकें कि वस्तु उस संग्रह में है या नहीं, तथा सुस्पष्ट से तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान ना हो। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सौर परिवार के ग्रहों का संग्रह, इसमें एक बात कॉमन है कि जो वस्तुएं जो संग्रह में आएंगी वो ग्रह हैं, वो निश्चित रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति उनको देखे, उन वस्तुओं को संग्रह की, वो बदलेंगी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो समान होंगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। सातों रंग आपके डिफिनिट हैं, सुस्पष्ट और सुनिश्चित हैं, इसलिए यह भी एक समुच्चय होगा। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का संग्रह यानी अल्फ़ाबेट कंसोनेंट्स का जो संग्रह होगा वो BCDFGH एंड सो ऑन, वो निश्चित होगा, चेंज नहीं होगा, सुनिश्चित एवं स्पष्ट है, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। अब हम देखते हैं वो उदाहरण जो समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है के लिए रोचक पुस्तकों का समुच्चय। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पैमाना होता है कि उसके लिए वो पुस्तक रोचक लगी कि नहीं। कोई किसी व्यक्ति को वही पुस्तक रोचक लग सकती है और दूसरे व्यक्ति को वो पुस्तक रोचक नहीं लग सकती है, इसलिए यह संग्रह सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। जैसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, तो 10 प्रतिभाशाली लेखक, इससे हम किसी भी निश्चित विधि द्वारा पता नहीं लगा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली का होने का पैमाना अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। भारत के अच्छे स्कूलों का समुच्चय, ये भी सुनिश्चित और सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई स्कूल अच्छा हो सकता है और दूसरे के लिए वही स्कूल खराब भी हो सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। बच्चों, अब आओ देखते हैं कि समुच्चय का प्रतीक, हम समुच्चय का नोटेशन दर्शाते कैसे हैं। समुच्चय को हम प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी आदि द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दर्शाया गया है n से, पूर्णांकों का समुच्चय z से, परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r से। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो वस्तुएं समुच्चय के अंदर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं रहेंगी उन्हें हम अवयव कहते हैं। समुच्चय के अवयव, समुच्चय जिन वस्तुओं का संग्रह होता है वे वस्तुएं समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए, बी, सी आदि। अब समुच्चय का होना या अवयव न होने का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। यदि समुच्चय V इस प्रकार परिभाषित है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं A, E, I, O, U। तो आपको पता होगा कि A V के अंतर्गत होगा, तो हम इसे लिखेंगे A अवयव है V। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह को हम अवयव है या सदस्य है या में है कहते हैं या पढ़ते हैं। A अवयव है V का, E अवयव है V का, I अवयव है V का, O अवयव है V का, U अवयव है V का। अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए हम इज एलिमेंट ऑफ, इज मेंबर या बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, तो मोस्टली हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार चिन्ह जिसमें क्रॉस या कटा हो, बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट दिया जाए को हम अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है या में नहीं है आदि पढ़ते हैं। अवयव नहीं है इसका मतलब है इज़ नॉट एलिमेंट, इज़ नॉट मेंबर, इज़ नॉट बिलोंग्स टू। तो मोस्टली हम लोग इज़ नॉट बिलोंग्स टू पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू वी, यानी बी उसमें नहीं है, वी में नहीं है। तो इतना हम आज समझेंगे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आगे की वीडियो में हम लोग समुच्चय निरूपण की विधियाँ सीखेंगे। धन्यवाद।